हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम टू एच डी बाई अथर्व सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम 125 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस आते हैं वही क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो आए देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट हमारा हमसे क्या पूछ रहा है। आए देखते हैं जी। आया देखते हैं कि क्वेश्चन फर्स्ट हमारा हमसे क्या पूछ रहा है। कह रहे हैं इफ गॉड डिड नॉट एग्जिस्ट इट वुड बी नेसेसरी टू इन्वेंट हिम हु सेड दिस। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि यदि ईश्वर का अस्तित्व नहीं होता तो उसका आविष्कार करना आवश्यक होता है। यह किसने कहा है? ए बी सी डी में आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, वॉल्टेयर इसका राइट आंसर है, उन्होंने ही कहा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है फ्रेंड्स, an allegory is a series of metaphors of symbols continued of thought out an entire रहेगा story so as to represent or describe one series of facts by another series that is analogous to it in its main features। ठीक है, नेक्स्ट बोलते एपीजीटी 2013 में पूछा है फॉलोइंग दिस विच ऑफ बुक्स। ठीक है, मेंशन्ड ब्लो इज एन एलेगरी। तो इसका राइट आंसर है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। ठीक है, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस राइट आंसर इसका क्या है फ्रेंड्स? राइट आंसर इसका ए है। आए नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें क्या पूछ रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेस्टोरल एलिजी। इसमें नॉट को आप ध्यान देंगे। ठीक है, नॉट को आप ध्यान देंगे, इज नॉट पेस्टोरल एलिजी, इसमें कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। ए बी सी डी में तो डी इसका राइट आंसर। ठीक है, पॉप्स अ रैप ऑफ लॉक। ठीक है, आए फोर्थ देखते हैं। A poem telling the story of leader of the whole community written in a narrative form and lofty style is called। एपीसीटी 2000 में क्वेश्चन पूछा है, तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि ये क्या है। ठीक है, कह रहे हैं एक कथात्मक रूप और उद्दांत शैली में लिखी गई पूरे समुदाय के नेता की कहानी बताने वाली कविता को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एक ड्रामा, एन एपिक, अ शॉर्ट स्टोरी, अ लिरिक। ठीक है, लीडर है यहाँ पे। ठीक है, स्टोरी ऑफ लीडर। तो वही कह रहे हैं कि जो कहानी की लीडर की बताने वाली कविता को कहा जाता है और ड्रामा, एन इपिक, शॉर्ट स्टोरी और लिरिक क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है एन इपिक होता है। ठीक है, क्या होता है? एन इपिक होता है। बी इसका राइट आंसर है। आइए क्वेश्चन फिफ्थ को देखते हैं। चूज द नेम ऑफ रोमन एम्परर हु कनक्योर्ड इंग्लैंड। ठीक है, 43। ये पीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें आप बताएंगे कि उस रोमन सम्राट का नाम आपको बताना है कि जिसमें 43 इसमें इंग्लैंड पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, तो ए बी सी डी का आप राइट आंसर आपको बताना है। आई होप कि आपको आंसर पता ही होगा, क्लाउडियस है। ठीक है, क्लाउडियस राइट आंसर इसका क्या है? बी। बी इसका राइट आंसर है। चलिए सिक्स क्वेश्चन में कह रहे हैं द फर्स्ट इंडियन अथर टू विन प्रेस्टिगियस प्लिट्जर प्राइज इन यूएसए वॉज। इट 2009 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। कह रहे हैं कि यूएसए में प्रतिष्ठित यानी कि प्रेस्टिगियस जो प्लिट्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय लेखक थे
तो इसमें से आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। ए बी सी डी में राइट आंसर इसका क्या है, बी। बी इज द राइट आंसर है। ठीक है, झुम्पा लहरी राइट आंसर है इसका। विच ऑफ, ठीक है, आइए 7 को देखते हैं। विच ऑफ दिस ओन नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 2014। इसका राइट आंसर बताएंगे। इसमें से किसने 2014 में साहित्य के लिए उपन्यास पुरस्कार जीता है। तो इसका राइट आंसर आप बताना है। ए बी सी डी में इसका राइट आंसर क्या है, ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, एट में कह रहे हैं व्हाट इज कमेडिया डेल आर्ट। ठीक है, तो इसमें आप बताएंगे कि कॉमेडिया डेल आर्टे है। ठीक है, आर्टे है। ठीक है, आर्टे क्या है, तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है ए। ठीक है, और फॉर्म ऑफ कॉमिक ड्रामा डेवलप्ड अबाउट द मिड 16th सेंचुरी बाय गिल्ड्स ऑफ प्रोफेशनल इटालियन एक्टर्स। ठीक, सेंचुरी के मध्य में पेशेवर इटालियन के जो एक्टर्स का समूह होता था, उन्हीं के द्वारा विकसित नाटक का एक रूप है। ठीक है, जो इटालियन के एक्टर्स का समूह जो होता था, ठीक है, विकसित हास्य नाटक का क्या है, एक रूप है। राइट आंसर इसका क्या है, ए है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 9 में देख रहे हैं। 9 में क्या करें, इन 1567, ठीक है, जेम्स बर्बेज, ठीक है, जेम्स बर्बेज हैं और फादर ऑफ एक्टर रिचर्ड बर्बेज हैं। आप जरा ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। 1567, ठीक है, जेम्स बर्बेज, उनके फादर का नाम है एक्टर रिचर्ड बर्बेज। ठीक है, ऑब्टेन्स लीज ऑफ परमिशन टू बिल्ड द फर्स्ट थिएटर इन सॉर्डिस लंदन, इट्स नेम वॉज। ठीक है, इसका राइट आंसर आप बताएंगे फ्रेंड्स कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, ठीक है, इसका नाम है, तो उसका नाम है द थिएटर। ठीक है, जिसकी अनुमति और पट्टा उन्होंने प्राप्त किया था, यानी कि उनको मिला था बनाने के लिए, तो उसका नाम है द थिएटर। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। 10 में क्या करें, ड्यूरिंग 1613 जून 29 विच थिएटर कट फायर। ग्लोब थिएटर था, क्यून थिएटर है, ठीक है, द किंग्स मैन है। इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, ए क्या है, इसका राइट आंसर है। यहाँ पे ग्लोब थिएटर होगा। ठीक है, ग्लोब थिएटर, ठीक है, ग्लोब थिएटर। इसका राइट आंसर क्या है, करेंगे 1613 जून 29 के दौरान किस थिएटर में आग लग गई थी। तो ये आपको पता है, वो ग्लोब थिएटर था जिसमें 29 जून 1613 में ग्लोब थिएटर में आग लग गई थी, है ना। आए 11th में देखते हैं, इसमें क्या करें। 1642 September 2 Parliament issued an ordinance, ठीक है, suppressing all stage plays in London and, इसमें आपको ये बताना है कि 1642 2 सितंबर 1642 संसद ने लंदन में सभी स्टेज नाटकों को दबाने वाला एक अध्यादेश जारी किया। ठीक है, ए बी सी डी में आपको बताना है थिएटर वर क्लोज्ड। थिएटरों को क्या कर दिया जाए, क्लोज्ड कर दिया जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन यही आपसे पूछ रहा है कि 2 सितंबर 1642 में पार्लियामेंट ने लंदन में सभी स्टेज प्लेस को दबाने वाला एक अध्यादेश जारी किया। तो वह अध्यादेश उन्होंने कौन सा जारी किया था कि थिएटर को क्लोज्ड कर दिया जाए। राइट आंसर इसका बी है। 12th में कह रहे हैं इन विच ईयर
individual restoration and damage in power of Puritans sees of opening of the theaters again। इसमें बताएंगे 1660 किस वर्ष रेस्टोरेशन और प्यूरिटन्स की सत्ता के पतन के पश्चात थिएटरों का पुनः उद्घाटन हुआ। तो किस सन में हुआ था? आप इसका राइट आंसर बताएंगे तो 1660 में हुआ था। ठीक है, 1660 में हुआ था। आंसर मैंने पहले ही बता दिया क्योंकि उसमें था नहीं, बस मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप फिर देखेंगे। क्वेश्चन आपसे ये पूछा कि किस वर्ष रेस्टोरेशन एंड प्यूरिटन्स की जो सत्ता का पतन हो गया था, तो उसके पश्चात थिएटरों को पुनः उद्घाटन किया गया। तो कब किया गया था? वो 1660 में किया गया था। ठीक है, राइट आंसर इसका सी है। 13 में कह रहे हैं, आइए देखते हैं। 13 में कह रहे हैं पब्लिकेशन ऑफ अ फर्स्ट डेली इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज पेपर द डेली करेंट इन लंदन टुक प्लेस इन। इसमें आप बताएंगे कि लंदन में प्रथम दैनिक अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र द डेली कॉर्डेट का प्रकाशित हुआ। ठीक है, प्रकाशित कब हुआ था? इन 4 ऑप्शन में से, यानी कि पब्लिश कब हुआ था? इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। ए इसका राइट आंसर है 1702 में। ठीक है, 1702 में राइट आंसर है इसका। आइए 14 को देखते हैं। द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, ठीक है, 2015 was awarded to her polyphonic writings monument of suffering and courage in our time। तो इसमें राइट आंसर इसका क्या है? ए है। यहाँ से फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। आइए देखते हैं ये क्या है। फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन। ठीक है, तो 15 में आप बताना है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो आइए देखते हैं। हास्टेड स्लोली, ठीक है, धीरे धीरे जो है कि भागो, धीरे धीरे चलो। तो इसका बताएंगे ऑक्सीमोरन है, मेटाफोर है, एपोस्ट्रोफी है, एंटीथेसिस है। तो राइट आंसर इसका क्या है? ए है। ठीक है, 16 में क्या कर रहे हैं? 16 में कह रहे हैं लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टेल। ये टीजी 2003 में क्वेश्चन पूछा है। तो इसका राइट आंसर कह रहे हैं महत्वाकांक्षा को उसके उपयोगी परिश्रम का मजाक न उड़ाने दे। आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये पर्सनिफिकेशन है। ठीक है, पर्सनिफिकेशन है। 17 में कह रहे हैं ईट ड्रॉप्ड एज जेंटल रेन फॉर्म हेवन। 17 में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, आपको समझ जाना चाहिए ये सिमली है ना, सिमली। ये तो कई बार हो चुका है। ठीक है, ड्रॉप्ड इज अ जेंटल रेन फॉर हेवन, जो हेवन है ना, राइट आंसर इसका क्या है? डी है, सिमली है। 18 में करें लाइक पेशेंट। ठीक है, एथराइज्ड अपॉन अ टेबल। ये पीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। तो ये भी क्या है? सिमली ही है आपका। ठीक है, 19 में कह रहे हैं मेनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन। इसमें आप बताएंगे 19 में इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, एंटीथेसिस है। ठीक है, मेनी आर कॉल्ड यानी बहुत लोग बुलाए जाते हैं, बट फ्यू आर बहुत कम ही लोगों को चुना जाता है। इसमें कह रहे हैं गिव एवरी मैन टी ईयर बट फ्यू दी वाइस। इसमें आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर हर किसी की बात सुनो लेकिन बहुत कम लोग तुम्हारी बात को सुनेंगे। तो आप उसको क्या बनाएंगे? ऑक्सीमोरन है, पर्सनिफिकेशन, सिंपली, एंटीथेसिस, क्या है जो इसका राइट आंसर है? डी है। 21 में करें लव एंड होम वर्ड प्लोट से हिज वेरी वे। इसमें राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है,
ट्रांसफर्ड एपिथेसिस, ठीक है, जो है वो हल चलाने वाला, वो घर की ही तरफ लौटता है कि नहीं। यहाँ पे ठीक है, प्लॉवन मूवमेंट, ठीक है। आए 22 को देखते हैं, 22 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इसमें करें when things are shown as greater of smaller better or worse than they really are there is, तो इसमें राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। करें कि जब चीजें होती हैं उसकी जो वास्तविक स्थिति होती है, उसकी जो रियलिटी स्थिति होती है, वो बड़ी है कि छोटे है, वह बेहतर है, बहुत अच्छी है, या कि वह तो बुरी है, जब दिखाया जाता है तो वो क्या होता है, हाइपरबोल, पर्सनिफिकेशन, सिमिली एंड थेसिस। इसमें राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है, तो वो है हाइपरबोल, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या है, ए है। आइए 23 को देखते हैं। इसमें करें विच ऑफ फॉलोअर्स डज मेड ओफिलिया फ्लावर्स है, ठीक है, फ्लावर्स नॉट, इस बात को ध्यान दें, गिव अवे, ठीक है। तो इसमें आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। कह रहे हैं मैड ओफिलिया फॉलोइंग, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा फूल नहीं, बता दे ए बी डी में, इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो वायलेट राइट आंसर है इसका, ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। इसमें कर रहे हैं विद हिज की सोनेट शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हॉट, द वर्ड आर फ्रॉम ए पीजीटी 2010 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कह रहे हैं इसकी सोनेट के साथ शेक्सपियर अपना दिल खोल दिया, इस बात को कौन कह रहा है, इस वर्ड को कौन कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ के सोनेट में, सॉरी, शेक्सपियर ने अपने सोनेट में अपने दिल को खोल के रख दिया, तो ये कौन कहा है, तो ये वर्ड्सवर्थ साहब ने कहा है, ठीक है। वर्ड्सवर्थ साहब ने कहा है शेक्सपियर को, राइट आंसर है डी। इसमें करें 25 में करें फ्रॉम वेयर डिड वर्ड्सवर्थ गेट आइडिया दैट एजुकेशन ऑफ नेचर इज सुपेरियर बुक इज लर्निंग। इसमें राइट आंसर आप बताएंगे 25 में कर रहे हैं वर्ड्सवर्थ को यह विचार कहाँ से मिला कि प्रकृति की शिक्षा किताबी शिक्षा से बेहतर है, ठीक है। फ्रॉम वेयर डिड किसने कहा, इसमें से राइट आंसर आप बताएंगे, तो इसका राइट आंसर क्या है, ए इसका राइट आंसर है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वर्ड्सवर्थ साहब जो हैं कि वो प्रकृति के बहुत बड़े पोएट माने जाते हैं, ठीक है। तो ये बात इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि वर्ड्सवर्थ को यह विचार कहाँ से मिला कि प्रकृति की जो शिक्षा है किताबी शिक्षा से बेहतर है, तो राइट आंसर इसका क्या है, ए है। 26 में कह रहे हैं वर्ड्सवर्थ रीड हिडन मीनिंग ऑफ नेचर इन द स्टेज। 26 में आप बताएंगे वर्ड्सवर्थ ने मंच पर प्रकृति के छिपे अर्थ को पढ़ा, थर्ड स्टेज को, ठीक है। राइट आंसर क्या है इसका, सी, इन द थर्ड स्टेज। अगर मैंने हिंदी में प्रोनाउंस किया है, अगर वो आपको गलत लगे तो आप अपना हिंदी इसकी बैठा लीजिएगा, थर्ड है यहाँ पे, ठीक है। 27 में कह रहे हैं द फर्स्ट मीटिंग ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज टुक प्लेस ऑफ ब्रिस्टल इन अगस्त। इसमें आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, कि पहली मुलाकात अगस्त में ब्रिस्टल में हुई थी, तो इन 4 ऑप्शन में से 1795, 1796, 1797 की 98 किस में हुई थी, तो वो 95 में हुई थी। विलियम वर्ड्सवर्थ कोलरिज साहब की मुलाकात अगस्त के ब्रिस्टल में 1795 में हुआ था, ठीक है, हुई। आए 28 क्वेश्चन को देखते हैं।
28 क्वेश्चन को देखते हैं। 28 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। द फॉलोइंग लाइन डिस्क्राइब ऑफ सेलिंग टर्म are taken from nothing of him and don't fade but don't suffer us to change into something rich and strong। ए बी सी डी में आप इसका राइट आंसर बताएंगे तो इसका राइट आंसर क्या है ए। ठीक है, फ्रॉम एरियल सॉन्ग इन टेम्पेस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या है, जैसा कि आप जानते हैं टेम्पेस्ट जो है विलियम शेक्सपियर का प्ले है। ठीक है, यह एरियल इस गीत को गाता है जो किसके लिए गाता है, फर्डिनेंड के लिए। राइट आंसर है इसका। ठीक है, 29 में क्या कह रहे हैं, 29 में कह रहे हैं द फॉलोइंग लाइन आर टेकन फ्रॉम like order of many colored clouds extend white radiance of eternity until death। ठीक है, triumph it to a fragment right। ABCD में इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एरोनेस किसका है, यह पीबी सिल्ली का है। ठीक है, ये क्या है, पीबी सिल्ली का है। ठीक है, ये जो पोएम है, ये पोएम आप सबको पता है कि ये किसके डेथ पे लिखी है, जॉन कीट के। ठीक है, जॉन कीट्स। ये है क्या, एडोनिस है क्या, यह एक शोक गीत है, यानी कि यह एलिजी है। और ये पोएम यही सुझाव देती, यही सजेस्ट करती है कि मरना नुकसानदायक प्रतीत होता है, लेकिन जब कोई मरता है तो हमें बहुत कष्ट होता है, बहुत तकलीफ होता है। वास्तव में इस बात को पीबी सिल्ली साहब कह रहे हैं कि वास्तव में शाश्वत और सच्ची स्थिति को वापसी हो जाता है। ठीक है, मरने की जो बात होती है, इसका राइट आंसर क्या है, एडोनिस। ठीक है, एडोनिस इसका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें करें हु कंपोज दिस फेमस लाइन। पीसीटी 2000 के आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। ठीक है, इसका राइट आंसर आप बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या है। इस लाइन को आप जानते हैं, बहुत फेमस लाइन है, तो आपको पता है ये सिल्ली साहब की। ठीक है, ये जो लाइन है, ये जो फेमस लाइन है, ये लाइन यही बताती है कि हमारे सबसे मधुर गीत वो हैं जो सबके विचार को बताते हैं। राइट आंसर इसका क्या है, सी है। चलिए 31 में कह रहे हैं लैम्पिशर नहीं आए, 32 को देखते हैं। फिर 32 देखते हैं, आए देखते हैं। हाँ 32 में क्या कह रहे हैं, ठीक है आइए इसमें 32 में क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स, इन ईच ऑफ एवरी एसे वी फील ऑफ वेल ऑफ हिज सब्जेक्टिविटी हु सेड। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि प्रत्येक निबंध में वह उसकी
व्यक्तिपरता की नस को महसूस करते हैं। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे हु सेड, तो किसने कहा, वॉल्टर पेटर ने। राइट आंसर इसका क्या है, इसका राइट आंसर है सी, है ना, एंड सी इसका राइट आंसर है। 35 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन आपके लिए नहीं है क्योंकि वो लैब, ठीक है। आए देखते हैं 35 क्वेश्चन को, देखते हैं यहाँ से, ठीक है। 35 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एरियाज स्टाइल इज वली, थिंक रहेगा यहाँ पे, ठीक है। इन इंग्लिश प्रोज एंड कैन बी कॉल्ड, ठीक है, एब्सोल्युटली परफेक्ट हु सेड। इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। ए बी सी डी में इसका राइट आंसर आप बताएंगे, तो इसका राइट आंसर है जे सी पॉलिस, ठीक है। कह रहे हैं कि एरिया की स्टाइल इंग्लिश जो है वो प्रोज में एकमात्र ऐसी चीज है जिसे बिल्कुल सही कहा जा सकता है। तो हु सेड, इस बात को किसने कहा है, इस बात को जे सी पॉलिस ने कहा है, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या है, ए है। 36 में कह रहे हैं विच ऑफ फॉलोइंग ऑथर्स रोट अ वर्क नेम्ड, ठीक है, एंड मीन्स ऑफ प्री शेक्सपियरियन पीरियड, ठीक है, शेक्सपियरियन पीरियड। 36 में आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। कर रहे हैं निम्नलिखित में से किस लेखक ने शेक्सपियर की पूर्व कॉल एडमियन नामक रचना लिखी थी, तो वो थे जॉन लिली साहब, ठीक है, जॉन लिली साहब। राइट आंसर इसका क्या है, ए है। 37 में कह रहे हैं इट इज मेलॉन्गली ट्रूथ दैट इवन ग्रेट मैन हैव देयर पुअर रिलेशंस रहेगा यहाँ पे 37 में, ठीक है। ठीक है, रिलेशंस द वन ग्रेट प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश लॉ इज टू मेक बिजनेस फॉर इट सेल्फ, दिस लाइन आर टेकन फ्रॉम। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। कह रहे हैं यह एक दुखद सत्य है कि महान जो ग्रेट मैन होते हैं, जो महान व्यक्तियों के भी अपने गरीब रिश्तेदार होते हैं, उसके क्या होते हैं, जो पुअर रिलेशंस होते हैं। अंग्रेजी कानून का एक महान सिद्धांत है अपने लिए व्यवसाय बनाना। ये पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं, ए बी सी डी में आप इसका राइट आंसर बताएंगे। सी इसका राइट आंसर ब्लिक हाउस है, ब्लिक हाउस से ली गई है, ठीक है, राइट आंसर है इसका। चलो आगे की तरफ चलते हैं, 38 में देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। दीज आर विजडम एंड देयर इज अ विजडम ऑफ हर्ड, दिस लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ठीक है। इसमें आप राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, आइए 38 में कह रहे हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। ए इसका राइट आंसर, ठीक है। हार्डी टाइम, हार्डी टाइम आपको पता है किसका है, चार्ल्स डिकेंस का। चार्ल्स डिकेंस का, इसको पब्लिश कब किया गया था, 1854 में, ठीक है। 1854 में इसको पब्लिश किया गया था, ठीक है। 39 में कर रहे हैं डियर इज मेमोरी ऑफ आवर वेडेड लिप्स एंड डियर लास्ट इम्प्रेसेस ऑफ आवर विश, ठीक है, विब्स एंड देयर वार्म टीयर्स बट ऑल हैज सफर्ड चेंज, विच पोएम दिस लाइन्स
फ्रॉम अ पार्ट ऑफ। 39 में इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है द लोटस ईटर्स। ठीक है, इसको आपको पता है कि किसने लिखा है, अल्फ्रेड टेनिसन ने, लॉर्ड। लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन साहब ने इसको लिखा है। ठीक है, और ये जो पोएम की लाइन है आपकी, द लोटस, ठीक है, द, हाँ, लोटस इरेजर्स की ये जो लाइन है, इसको लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन साहब ने लिखा है। ये कहानी, सॉरी, ये जो पोएम है फ्रेंड्स, ये यही बता दें कि एक मधुर कड़वी भावना को व्यक्त करता है जो अतीत की खुशी और प्यार मूल्य को स्वीकार करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, डी। विच पोएम दिस लाइन्स आर अ पार्ट ऑफ, तो ये किस पोएम का है, तो ये, ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है, डी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देयर सी विप्स बाय नाइट एंड डे। पी इसका राइट आंसर है। इसको भी किसने लिखा है, अल्फ्रेड टेनिसन ने ही लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है, अल्फ्रेड टेनिसन ने लिखा है 1842 में। ठीक है, राइट आंसर है इसका। 41 में कह रहे हैं, कैनन टू राइट ऑफ देम, ठीक है, कैनन टू लेफ्ट ऑफ देम, कैनन इज फ्रंट ऑफ देम, वैलिड एंड थंडर, दिस लाइन्स आर टेनिसन से। टेनिसन साहब के 4 ऑप्शन में से किसकी लाइन है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको बताना है कि ये टेनिसन साहब की किस पोएम की लाइन है। आइए देखते हैं, ये है, ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड की लाइन है। ये जो पोयम है लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन साहब की, यह क्रीमियन युद्ध के दौरान एक विनाशकारी सैन्य घटना, जो लड़ाई होती है उसी की वर्णन करती है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है, ए है। 42 में कह रहे हैं, द चार्जर्स हैव किल्ड देयर क्राइस्ट इज अ लाइन फ्रॉम। इसमें आप राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर है, ये लाइन किसकी है, मॉड की है, आपको पता है ये टेनिसन साहब का है। ठीक है, किसका है, ये टेनिसन साहब का है। चलो, वॉर अनाउंस विद क्लाउड इनटू नाइट, ठीक है, इनर देयर स्टोरी डाई एबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे 44 का राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ब्रेकिंग ऑफ नेशंस। ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ नेशंस, और यह किसका है, थॉमस हार्डी का है। थॉमस हार्डी का है। ठीक है, ये जो है फ्रेंड्स, ये जो लाइन है, ये लाइन यही बता रही है कि जो युद्ध के रिकॉर्ड और जो उसके विवरण है वो एक दिन मिट जाते हैं, लेकिन जो प्रेम होता है, जो मानवीय संबंध होता है, आपस का जो संबंध होता है, वह कायम रहेगा, हमेशा के लिए वह कायम रहेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या है, किसकी लाइन है, किसकी लाइन है, तो ब्रेकिंग ऑफ नेशंस की है, थॉमस हार्डी साहब ने इसको लिखा है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। 45 में कह रहे हैं, अ ग्रेट एजेशन नोन एज अल्फा ऑफ अ प्लगेज, ठीक है, ऑफ द प्लगेज।
तो इसमें 45 में आप इसका राइट आंसर बताएंगे A.G. गार्डिनियर राइट आंसर है इसका। ठीक है, द ग्रेट एसेस्ट नोन एज जाने जाते हैं अल्फा ऑफ प्लगीज, राइट आंसर है A.G. गार्डिनियर जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 47 में कह रहे हैं फर्स्टली आई एम मदर डोंट वॉन्ट टेम्पल्स एंड गॉड्स आई टेक माई चिल्ड्रेन एज देयर और सब्स्टिट्यूट्स हु सेड। इसमें कह रहे हैं कि अपने बच्चों को उनके विकल्प के रूप में लेती हूँ, किसने कहा है? नजीम एज़ेकियल ने। ठीक है, ABCD में आप इसका राइट आंसर बताएंगे तो कमला दास है ना, कमला दास है राइट आंसर है। 47 में कह रहे हैं द रोड ऑफ परफेक्शन इन punctuated by pitfalls is a line from। इसमें बताएंगे कि पूरे तरह का मार्ग गड्ढों से भरा है। ABCD में इसका राइट आंसर आप बताना है तो एक पुली की लाइन है। ठीक है, जो पूरे तरह मार्ग है वो गड्ढों से भरा है, तो ये पुली की लाइन है। इस लाइन का आप जो है कि अच्छे से रेफरेंस कर सकते हैं। 48 में कह रहे हैं इज़ेकियल्स पोएम द पैट्रियार्क इज इंक्लूडेड इन। तो 48 में आप बताएंगे कि इज़ेकियल की कविता द पैट्रियार्क निम्नलिखित में से शामिल है। लेटर डे, राइट आंसर इससे क्या है? डी है। ठीक है, 49 में कह रहे हैं कि हु इज अथर ऑफ द पोएम इंटरप्राइज के अथर कौन है? इंटरप्राइज पोएम के अथर कौन है? ABCD में इसका राइट आंसर आप बताएंगे तो वो नजीम एज़ेकियल साहब हैं। ठीक है, some poor fool has been saying in his heart glory is out of death life and the above line are from। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है? डेडिकेशन। और ये पोएम किसकी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। है ना, किसकी लाइन है ये? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब ने इस पोएम को कब लिखा था, इसके बारे में जान लेते हैं। तो ठीक है, इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिनका नाम है जॉन एफ कैनेडी। ठीक है, कैनेडीज। ठीक है, डेडिकेशन जो पोएम होती है, फ्रॉस्ट इसे विशेष रूप से कैनेडी के जो शपथ ग्रहण के लिए लिखे थे। ठीक है, और ये कौन होते हैं? ये जो जॉन एफ कैनेडी हैं, ये राष्ट्रपति होते हैं। ये राष्ट्रपति पद का जो उद्घाटन करने के लिए लिखी गई थी ये पोएम, तो वही बात है। ठीक है, जॉन एफ कैनेडी जो थे वो राष्ट्रपति पद के उद्घाटन के लिए ये पोएम लिखी गई थी। उसका नाम क्या था? डेडिकेशन। ठीक है, इसको किसने लिखा था? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा था। ठीक है, चलिए 51 क्वेश्चन को देखते हैं। 51 क्वेश्चन हमारा हमसे क्या पूछ रहा है? ठीक है, कह रहे हैं इन 3 वर्ड्स आई कैन सम ऑफ एवरीथिंग्स आई हैव लर्नड अबाउट लाइफ इट गोज ऑन हु सेड इज। 51 में आप बताएंगे कि किसने कहा इसने मुझे स्पष्ट दिमाग के साथ जीवन जीने में मदद की है। ठीक है, क्योंकि सबसे कठिन क्षण जो थे मुझे जीवन जीने की मदद की है। तो इसमें राइट आंसर आप बताएंगे तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हु सेड इट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा है। राइट आंसर इसका है। 52 में कह रहे हैं सम वाज लाइफ इन देयर गोल्डन गेट। ठीक है, gold desert always drunk and ate and I was one of children told we all must eat our pick of gold the above line are from। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है पिक ऑफ गोल्ड। इसको भी किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ठीक है, रॉबर्ट
रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। 53 में कर रहे हैं, सेरिल डे Lewis observed that simplicity of verbs and, ठीक है, वर्ड्स इज द एंड नहीं है, हाँ, इज द सिंपलिसिटी नॉट ऑफ नेचर बट ऑफ ऑल्सो सीरियस एंड परफेक्टली क्रिटिकल स्पिरिट हु वॉज ही। ठीक है, चलो देखते हैं। 53 में आइए देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, यहाँ पे सेलिल डे लेविस हैं, ठीक है, ऑब्जर्व्स डेट, ठीक है, कह रहे हैं कि सेलिल डे लेविस ने कहा कि उनकी कविता की सादगी प्रकृति की सादगी नहीं, वह बहुत गंभीर और गहन आलोचनात्मक भावना की सादगी है। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि हु वॉज ही, वह किसके लिए यह बात कहे हैं, तो वह रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, राइट आंसर इसका डी। 54 में कह रहे हैं, चलिए, First volume of poetry was publication in 1930. When was his last volume of poetry publication? इसमें आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। फ्रॉस्ट की कविता, फ्रॉस्ट की जो पोएम है, फर्स्ट वैल्यूम वैल्यूम है ना, हाँ हाँ, उनकी जो फर्स्ट वैल्यूम है 1930 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, उनकी कविता की लास्ट वैल्यूम कब पब्लिश हुई थी इस बारे में आपको बताना है। तो वो हुआ था 1947 में। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि फर्स्ट वैल्यूम जो है कि पोइट्री वॉज पब्लिश्ड वो 1913 में हुई थी। तो लास्ट उनका जो वैल्यूम है पोइट्री का कब पब्लिश्ड हुआ था फ्रॉस्ट साहब का, ये आपको बताना है कि वो हुआ था 1947 में। राइट आंसर है इसका। 55 में कर रहे हैं, 55 में आपको बताना है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ टर्म द वेलियरी। इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। नो वेलियरी शब्द का अर्थ है, इसका अर्थ क्या है ये आपको बताना है ABCD में। तो इसका राइट आंसर है शॉर्ट स्टोरीज टोल्ड ड्रामेटिकली विवेकली एंड स्किलफुल। नाटकीय जीवंत और कुशलता से कही गई लघु कथाएं जो होती हैं वो होती हैं नो वेलियरी। ठीक है, राइट आंसर इसका ए है। 56 में कह रहे हैं whose words are these full said to me look in the heart and right। इसमें आप बताएंगे कि ए वर्ड्स किसके हैं। मूर्ख म्यूज ने मुझसे कहा अपने दिल में देखो और लिखो, सिडनी साहब ने लिखा। ठीक है, सिडनी साहब ने, राइट आंसर इन्होंने इस वर्ड को कहा है। 57 में क्या करें आइए देखते हैं। नेम ऑफ पिकारेट्स रोमांस विच इज कंसिडर्ड बाय सम क्रिटिक्स एज अ फर्स्ट एलिजाबेथन नोवेल। ठीक है, एलिजाबेथन नोवेल। तो 57 में आपको ये बताना है कि उस पिकारेट्स रोमांस का नाम बताइए जिसे कुछ आलोचकों ने पहला एलिजाबेथन उपन्यास माना था। 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो डी इसका राइट आंसर है। जैक विल्टन एंड अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर बाय नेस द्वारा जैक विल्टन या द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है, डी है। 57 को एक बार आप फिर देखेंगे, उसमें कह रहे हैं कि उस पिकारेट्स रोमांस का नाम बताइए जिसे कुछ आलोचकों ने पहला एलिजाबेथन उपन्यास माना है। तो डी इसका राइट आंसर है। हाँ, 58 में देखते हैं 58 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है।
आए देखते हैं 58 में। ठीक है, आइए 58 में कहते हैं 58 क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। कह रहे हैं आई डू नॉट रिमेंबर दैट एनी बुक और पर्सन और इवेंट्स इन माई लाइफ ever made so great and impression upon me as the plays of Shakespeare. These sentiments about Shakespeare were expressed by, ठीक है। इसमें आपको ये बताना है कि estimates about Shakespeare were expressed by, इसका राइट आंसर आप बताना है। बेन जॉनसन है, गोदे, कॉलरिज, मार्लो। 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर है बी। वो कौन से हैं? गोदे साहब हैं, ठीक है, राइट आंसर है इसका। आई 59 क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछ रहा है। हु कॉल्ड इन 18th सेंचुरी द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। इसमें 18वीं शताब्दी को गद्य और तर्क का युग किसने कहा? इसका राइट आंसर आप बताएंगे। डॉक्टर जॉनसन ने, मैथ्यू अर्नोल्ड साहब ने कहा है, ठीक है। आए 60 क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहे हैं ब्लैकवुड्स मिसमिस्ड किड्स एज अ, इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि ब्लैकवुड ने किड्स को इस प्रकार खारिज कर दिया, किस व्यंग्य किया? तो वो कौन था? कॉकनी स्कूल था। ये क्वेश्चन हो गया है, एक चौथी बार है ये क्वेश्चन। 61 में कह रहे हैं मिल्टन्स एडवर्ड किंग वॉज ड्रॉन्ड ऑन हिज वे ऑफ आइसलैंड। मिल्टन रोड traditional pastoral essay about tension remembered. It is touchstone of poetic taste. The poem is, इसमें आप बताएंगे, कर रहे हैं कि मिल्टन एडवर्ड किंग आयरलैंड जाते समय ऐसा कह रहे हैं कि वो डूब गए थे, ठीक है। मिल्टन एक पारंपरिक पेस्टोरल एलिजी लिखा था जिसके बारे में टेनिसन ने टिप्पणी की है, ठीक है। इट इज टचस्टोन ऑफ पोएटिक टास्क। द पोएम इज, तो इसके बारे में आपको बताना है कि वो पोएम कौन सी है। ABCD में इसका राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर है लिस्टस है, लिस्टस इसका राइट आंसर है। 62 में कह रहे हैं द प्लॉट ऑफ सैमसम एगोनिस्ट क्लोसेट ड्रामा इज टेकन फ्रॉम। इसमें आप बताएंगे कि सैमसम एगोनिस्ट, ठीक है, कथात्मक कहाँ से लिया गया है। ABCD में आप बताएंगे। इसका राइट आंसर है बी, ठीक है। जो बाइबिकल की न्यायों की जो पुस्तक से इसको लिया गया है, द बुक ऑफ जजेस, यानी कि जो बाइबल की जजेस की पुस्तक से इसको लिया गया है। 63 में करें हु आउट ऑफ द फॉलोइंग विजिट्स सैमुअल इन फिलिस्तीन प्रिजन। इसमें आप बताएंगे 63 में निम्नलिखित में से कौन सैमसन में फिलिस्तीन जेल में मिलने जाते हैं, ठीक है। सॉमसन से फिलिस्तीन जेल में मिलने जाते हैं। ऑल ऑफ दिस, डी इसका राइट आंसर है, ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। हु रोट प्लेज दैट वर ऑल ट्रेजेडीज। 64 में किसने ऐसे नाटक लिखे जो सभी दुखद थे? बर्नार्ड शॉ ने। अब ये यहाँ से 65 है, ठीक है। यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स एप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है, 65 है। इसमें करें सी इज सेड टू फ्रॉम लंदन, तो इसमें आप क्या फिल करेंगे कि ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कहा जाता है कि वह लंदन से क्या हो गए? हैव टू रिटर्न हो गए, गो हो गए, टीच हो गए, रन वे हो गए, क्या हो गए? द हैव रिटर्न हो गए, ठीक है। कहा जाता है कि वह लंदन से वापस हो गए, यानी कि रिटर्न हो गए। 66 में क्या करें? यू आउट टू व्हेन आई कम इन, ठीक है। हैव बीन वर्किंग, वर्किंग दो में ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। हैव बीन वर्किंग कह रहे हैं कि जब मैं आऊं तुम्हें ऐसा करना चाहिए। हैव बीन वर्किंग आप समझ सकते हैं, वर्किंग करना चाहिए, ठीक है। दे
decided a picnic. Going for, going on, to go on, keep, where and where. ठीक है, keep, where and where. ठीक है, 67 में आप बताएंगे। उन्होंने पिकनिक का जाने का फैसला किया। ठीक है, टू गो ऑन कर देंगे तो उन्होंने पिकनिक जाने का क्या किया, फैसला किया। चलो, आई वॉन्ट्स मी बताएंगे। वह मुझे चाहता है, टू गो, ले जाना। ठीक है, टू गो चाहता है। चलो ठीक है, मैं नहीं जानती या मुझे नहीं पता है। आई, हम्म, 71 में करें, ही वॉज मेड। किस लिए, टू वर्क, लॉफ, रन में, किसके लिए, टू वर्क, काम करने के लिए। ठीक है, वो बनाया गया था काम करने के लिए। 72 में करें, आई वुड सुनर डांस देन। इसमें आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, ए। ठीक है, आई वुड सुनर डांस देन सिंगिंग। ठीक है, सिंगिंग करेंगे तभी वो डांस करेंगे। ठीक है, सिंग। इसमें कर रहे हैं, राम एंड हिज फ्रेंड्स डिड मिसचीफ, हैज डन, हैव डन, शैल डू, इज डूइंग। 73 में हम्म, सेवेंटी थ्री में कर रहे हैं कि राम और, ठीक है, हिज फ्रेंड आर, हाँ, या उसके फ्रेंड ने हैव डन, ठीक है, शरारत किया। यहां से करें, चूज से अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर गिवन इडियम से। ठीक है, यहां से जो है आपके इडियम्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ठीक है, टू बीट द एयर, इसमें आप बताएंगे क्या है। ठीक है, करें हवा को हराना या हवा को पीटना, तो ये डी इसका राइट आंसर है, टू मेक ए फोर्स दैट। ठीक है, ऐसा प्रयास करना जो बेकार और क्या हो, व्यर्थ हो, उसी के बारे में इस बात को कह रहे हैं। ठीक है, आर, ठीक है, यूजलेस आर बेड। तो यही कह रहे हैं कि टू बीट आर एयर, यानी कि हवा में जो है कि हराना या हवा को पीटा, टू मेक ए फोर्स दैट आर यूजलेस आर बेड, यानी कि कोई भी आप जैसे काम कर रहे हैं तो आप कोई भी प्रयास कर रहे हैं, जब आपको पता है कि उसमें आप सक्सेस नहीं होने वाले हैं, तो उसमें हार्ड वर्क करने से कोई मतलब नहीं है, वो व्यर्थ हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या है, डी है। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा है कि हमारे एग्ज़ाम की डेट 2 बार 3 बार आकर के क्या हो गया, तो डेट टलती गई। तो उस समय क्या लगा कि अब क्या है, पढ़ने का मतलब क्या है, जब वैकेंसी आनी ही नहीं है, एग्ज़ाम होना ही नहीं है, तो हमारा मेहनत क्या है, व्यर्थ है। हालांकि ये बात नहीं है, वहाँ पे ये बात परफेक्ट नहीं है, बट मैं एक आपको बात कह रही हूँ। ठीक है, तो ऐसा बात नहीं है कि वो आपने जो पढ़ा लिखा है वो आपका व्यर्थ होगा, एग्ज़ाम होगा तो वो आपका सक्सेस होगा ही। ठीक है, जैसा मन हमारा पूरी तरह से हार चुका है, क्योंकि अभी भी वो इस बात को नहीं मान रहा है कि आगे वाले डेट आएगा तो उसमें भी पता नहीं एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। ठीक है,
वो तो एक बात की बात है, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे यही कह रहा है कि जो प्रयास आप कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, जब आप जानते हैं कि उसको नहीं हो पाएगा तो उसको नहीं करना चाहिए, उसमें व्यर्थ का नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। 75 में कह रहे हैं टू मेक वंस फ्लेश क्रीप। ठीक है, 75 में कह रहे हैं किसी के रोंगटे खड़ा करना। तो ABCD में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। टू फाइट इन और हॉरिफाई। ठीक है, डराना या भयभीत करना। नहीं, लोग कह रहे हैं कि वो किसी कभी अचानक में हम बैठे रहते हैं, कोई अभी अचानक में आ जाता है, आपको डरा देता है, तो आप कहते हैं इस बात को कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। या कोई ऐसी बात होती है कि जब हम सुनते हैं तो उस बात पे भी हम कह देते हैं। ठीक है, किसी चीज़ में इतना डर जाना या घृणा महसूस करना कि रोंगटे खड़े हो जाएं। ठीक है, इसमें कर रहे हैं 76 में कर रहे हैं टू मेक वंस फ्लेश क्रिप। इसका आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, किसी को लंबी रस्सी देना। इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। तो ABCD में इसका राइट आंसर है टू स्टे क्रिमिनल एक्शन। ठीक है, किसी व्यक्ति को उसकी गलतियों या अपराधों को जारी रखने की अनुमति देना। गलती हो कर रहा हो, वो अपराध कर रहा हो, ठीक है, लेकिन उसे रोक टोक न लगाना, उस पर रोक टोक को नहीं लगाना। तो ए इसका राइट आंसर है। 77 में कह रहे हैं टू गिव वन अ लॉन्ग रोप। इसमें 77 में बताएंगे। अच्छा, क्वेश्चन एक ही हो गया है। वन सेकेंड गाइस, 75 76 क्वेश्चन एक ही हो गया है। ठीक है, तो आए हम नीचे की तरफ देखते हैं। जो भी मैंने आपको बताया है वो नीचे का है। ठीक है, टू गिव वन अ लॉन्ग रोप। ठीक है, किसी को लंबी रस्सी देना, तो इसका मतलब है यही तो हम भी कह रहे थे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। आए देखते हैं टू अलाउ मैन कंटिन्यू हिज मिस्टेक्स और क्राइम्स। 77 में इस बात को करें किसी को लंबी रस्सी देने करने का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति है वो गलती पे गलती कर रहा है, अपराध भी कर रहा है, तो उसको क्या करना, उसको रोक टोक ना लगाना, उसको अनुमति देना। राइट आंसर आपका क्या है, ए है। आए 78 में क्या कर रहे हैं टू बी बर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होना, तो इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। टू बी बॉर्न ऑफ रिच पेरेंट्स, यानी कि बड़े बड़े घरों में, एक तरह से आप कहें कि जैसे एक विशेषाधिकारी जो प्राप्त परिवार होता है उसमें शुरू से ही उसको आराम सुविधाएं काफ़ी दी जाती हैं, तो उसी बात को ले रहा है कि यानी कि एक रिच फैमिली में जन्म लेना, इस बात को आप कह सकते हैं। ठीक है, आए 79 में कह रहे हैं अ कॉक एंड बुल स्टोरी। 79 में एक बकवास कहानी। ठीक है, अ फुलिश एंड कॉन्फिडेंट स्टोरी, यानी कि एक मूर्खतापूर्ण मनगढ़ंत कहानी। जैसे आप किसी के साथ बैठे रहते हैं, ठीक है, तो वो जो रियल बात होती है उसको ना कह के वह अपने मन मानी कहानी कह रहा है, कहाँ की कह रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको कहते हैं मनगढ़ंत कहानी। ठीक है, आए इसमें करें टिम करें टू ड्रग्स एंड ड्रैग्स। ठीक है, ड्रग्स, इसमें आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। सी
इसका राइट आंसर है टू स्पेंड मनी फॉलिस, यानी कि किसी के साथ बुरा व्यवहार करना, उसके साथ बेईमानी करना या गंभीरता से न लेना। जैसे कि आप किसी के साथ बहुत बुरा कर रहे हैं और उसके साथ बहुत गलत कर रहे हैं, लेकिन आप उस चीज़ को गंभीर नहीं ले रहे हैं, वही बात है यहाँ पे, है ना। आए अब यहाँ से जो होता है एप्रोप्रिएट, यहाँ पे सिनोनिम्स के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। चलिए, गिवन वर्ड्स, ठीक है। डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है, पीसीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा है, तो इसका मतलब होता है असमानता। असमानता, ठीक है। तो इसमें आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ए इसका राइट आंसर है। इसका भी मतलब है इनइक्वालिटी का मतलब क्या आता है, असमानता। इरट का मतलब घृणा समझ रहे हैं। कटेशन का मतलब क्या होता है, उद्धरण। और इसका डिफेम का मतलब होता है बदनामी, ठीक है, बदनामी। इसका क्या मतलब होता है, उद्धरण। ये घृणा आप समझ रहे हैं। इसका मतलब होता है असमानता। आपको सिनोनिम करना है, ठीक है। चलिए, 82 में क्या कहते हैं, डिस्पोर्ट, DISPORT, पीसीटी 2004 का क्वेश्चन है। डिस्पोर्ट का मतलब इसमें आए देखते हैं क्या बता रहे हैं, खेल होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपको बताना है बी, एम्यूजिंग, इंटरटेन, मनोरंजन। इंटरटेन का मतलब समझ ही रहे हैं, मनोरंजन होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 83 क्वेश्चन को देखते हैं। 83 में कह रहे हैं, दोषी का मतलब होता है विनम्र। मिक जेंटल, समझ रहे हैं, नम्र, सौम्य, ठीक है। इसमें देखते हैं, इतना में आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है भाषण। बी इसका राइट आंसर है, स्पीच, लेक्चर। आप समझ सकते हैं, भाषण। लेक्चर का मतलब व्याख्यान, व्याख्यान, ठीक है। राइट आंसर इसका बी है। 85 में क्या कह रहे हैं, हुबक का मतलब क्या होता है, कोलाहल कह सकते हैं, हंगामा कह सकते हैं, हुड़दंग कह सकते हैं, दंग, ठीक है। सी इसका राइट आंसर है, एप्लोरियल, ट्यूमेल्ट। इसका मतलब क्या होगा, हंगामा, एक हो जाएगा, कोलाहल। सी इसका राइट आंसर है। डायरेक्शन चूज एप्रोप्रिएट वन वर्ड इसमें करना है, ठीक है। फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, आइए देखते हैं। 86 में क्या करें, पर्सन हु बिलीव्स दैट ही वर्ल्ड कैन बी मेड बेटर बाय ह्यूमन इफोर्ट्स। पीसीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा, ये कह रहे हैं कि वह व्यक्ति होता है जो मानता है कि दुनिया के मानवीय प्रयासों से बेहतर बनाया जा सकता है, ठीक है। दुनिया को जो है कि मानवीय प्रयासों से बेहतर बनाया जा सकता है, यानी कि मानवीय प्रभाव प्रयासों से का मतलब, कहने का मतलब क्या है कि जो मानवता है इंसान की, अगर उसका प्रयास किया जाए तो ये दुनिया बेहतर बन जाए। तो आप उसे इन 4 ऑप्शन में से क्या कहेंगे, तो वो होते हैं मेलियोरिस्ट का मतलब होता है एक सुधारवादी, एक सुधारवादी, ठीक है। वह व्यक्ति जो मानता है कि दुनिया को मानवीय प्रयासों से बेहतर बनाया जा सकता है, तो उसे आप क्या कहेंगे, सुधारवादी कहेंगे।
87 में कह रहे हैं पर्सन हु इजिली बिलीव्स अदर, पीजीटी 2009 का क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो दूसरों पर आसानी से विश्वास कर लेता है उसे आप क्या कहेंगे? क्रेडुलियस का मतलब क्या होता है? विश्वसनीय। विश्वसनीय, ठीक है, वह आसानी से दूसरों पर क्या कर लेता है? भरोसा कर लेता है। 88 में कह रहे हैं सेट ऑफ फैक्ट्स सिस्टमेटिकली ऑरेंज इन रिव्यूज एंड कॉलम्स, पीजीटी 2003 का क्वेश्चन है। इसमें करें पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित तथ्यों का समूह, उसे आप क्या कहेंगे? तो वह होता है तालिका, ठीक है। वन हु बुक्स, इसमें कह रहे हैं वन हु लुक्स है एट डार्क साइड ऑफ थिंग्स, इसमें आप बताएंगे 89 का राइट आंसर क्या है? तो सी इसका राइट आंसर है, पेसिमिस्ट, ठीक है, निराशावादी। निराशावादी इसका राइट आंसर है। इसमें कह रहे हैं वन हु लव्स क्रिएटिंग ह्यूमर, ये टीजीटी 2010 का क्वेश्चन है। इसमें बताएंगे वह जो हास्य पैदा करना पसंद करता है, यानी कि जो एक आदमी होता है बहुत खुश मिजाज टाइप का होता है, ठीक है, वह चार लोगों के बीच में बैठते हैं तो हमेशा हंसी मजाक करता रहता है, लोगों को खुश करता रहता है, तो उसे आप क्या कहेंगे? ठीक है, आइए देखते हैं। तो उसे कहेंगे ह्यूमरिस्ट, जो ठिठोली करता है, हंसी मजाक करता रहता है ना। आए यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है, यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है, करेक्ट स्पेलिंग क्या है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। इसमें ABCD में आप बताएंगे तो इसका राइट आंसर है A, DILEMM, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? दुविधा, दुविधा होता है, ठीक है। अब इसमें बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। डिसअपीयर है तो DISAPPER, तो बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। डिसअपीयर, गायब होना, गायब होना, ठीक है। ठीक है, 93 में देखते हैं कि 93 में इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। इसकी करेक्ट स्पेलिंग आपको बताना है, तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग है DISPARAG, ठीक है, डिस्पेरेस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उपेक्षा करना, ठीक है। इसमें आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है 94 में, ठीक है। इसकी करेक्ट स्पेलिंग आप बताएंगे तो DORMANT, ठीक है, डोरमेंट, ठीक है। इसका प्रसूत, ठीक है, क्या होता है? प्रसूत। इसका मतलब क्या होता है? जो भी होता है इसका विधिवत होता है, ठीक है, विधिवत होता है, ठीक है, विधिवत होता है। करेक्ट स्पेलिंग DULY होती है, ठीक है, ड्यूटी। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दिया कीजिए। आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें, पढ़ाई मत बंद करें, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, तब तक के लिए गुड बाय।